तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और बेहतरीन बुक के साथ। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता है। लोग असफलता के बहाने बनाने में अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वो है आत्मानुशासन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसा होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपकी किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वह सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना होने के दो दुश्मन होते हैं। पहला ये कि वो आलसी होते हैं और दूसरा ये है कि वो तत्काल ही संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम आपके जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपने इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टाल मटोल करते हैं, जैसे हम सम डे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपने स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, हर बात में हम समडे ले जाते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी के रूप में बदल जाती है, जिसको हम डिसीजेस ऑफ एक्सक्यूज कहते हैं। मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो। वो उन चीजों पे काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो, उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो उनको करने में अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। यह लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पे ले जाने के कुछ तरीके हैं। नो एक्सक्यूज, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की आदत बनाइए। इसीलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। जो पहले कभी नहीं बने हो उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन स्किल को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। नो एक्सक्यूज, बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडिया को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडिया हैं, आपके क्या गोल है, अपने आप का एक फ्यूचर इमेज बनाइए। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब जिस पर ध्यान देते हो वो बढ़ता जाता है। नो एक्सक्यूज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोल को अचीव कर सकते हो। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाइए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदल सकते हो। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है। इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशन को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशन को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप जैसे जिम्मेदारी लेते हो, आप अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां अपनाओगे उतना ज्यादा कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। नो एक्सक्यूज, हैव अ गोल।
आपके गोल होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल है, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही हैं। अपने गोल को लिखो। जब हम गोल को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल है वो उसे हासिल करने में रास्ते दिखाएगा। गोल को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है और वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो। बिना टाइम वेस्ट करे हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होता है। फिर आपके अंदर धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा अपने गोल की तरफ जाने का। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल फॉर 12 मंथ। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख लीजिए। अब 3 कैटेगरी में बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। उसमें लिखिए कि हाउ टू अचीव। आप अपना गोल लिखिए और उसके सामने भी डालिए। अब यह सवाल बन जाता है कि अपने गोल को हासिल कैसे करना है। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सेलेक्ट कीजिए, पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत डालो, आपको पावरफुल बनाएगी। क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। नो एक्सक्यूज, ग्रो ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह होता है, उस पर काम करना पड़ता है। आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा पढ़ना होगा, हर चीज को सीखना होगा। आप जो चाहे वह सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल को हासिल कर पाओगे। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल यानी 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने। एवरेज से सुपर बनने के लिए कंटिन्यू सीखने की आदत बनाई। आपको सिर्फ हर रोज 1% बढ़ाना है। नो एक्सक्यूज, हैव अ करो। हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब ये होता है कि अपने डर को काबू करना सीखो। बहादुर इंसान खुद को ट्रेंड करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता है, इसलिए अपने डर को हम भुला भी सकते हैं। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत ले आओ डर का सामना करने के लिए। अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो, फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो। डर का एंटीडोट होता है अपने गोल की तरफ चलना। नो एक्सक्यूज, पेरिसेंट। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आप आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हो वह इंपॉर्टेंट है। नो एक्सक्यूज, वर्क। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें जिंदगी में हासिल होता है वह हम उन कामों से हासिल करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो, छोटे बड़े सारे कामों को। आप उस लिस्ट में एक ऐसा काम सेलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है, फिर उसे सर्कल करो, फिर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को सेलेक्ट करो, फिर तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहचानो और खुद को अनुशासित करो। जो कि गलत काम पर मेहनत करने से आपका कैरियर बिगड़ सकता है।
नो एक्सक्यूज। बी अ लीडर। लीडर के पास विजन होता है, उनके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वह यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है दूसरों के बारे में, जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वह किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। नो एक्सक्यूज। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर टेम्पररी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। 1% फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीने सेविंग को 1-1% बढ़ाइए। इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।